नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, मगर दोस्तों खबर को बताने से पहले मैं आपको एक चीज से जरूर रूबरू कराना चाहूंगा कि किस तरह से आपने देखा था कि दिल्ली में किसानों का जमावड़ा जुड़ गया था। जी हाँ, उसी के मद्देनजर रखते हुए एक खबर सामने आई है। और दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक साल पहले भी यही हाल हुआ था जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था। तो शाहीन बाग का भी जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बिना समय को गवाए हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको जल्दी से रूबरू कराते हैं खबर से। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों के नाम पर क्या हो रहा है, ये किसी से नहीं छिपा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि क्या हो रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, ये किसी से नहीं छिपा है। जी हाँ, तो ये सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या आप इन विचारों से सहमत हैं कि किस तरह का वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से वहाँ जमावड़ा जुड़ा हुआ है दिल्ली में, उसके मद्देनजर रखते हुए आपके जहन में क्या विचार आते हैं, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना जवाब जरूर बता दें। जी हाँ, तो आगे आपको बता दूं, ये किसी से नहीं छिपा और कुछ ऐसा ही ठीक एक साल पहले हुआ था। शाहीन बाग की हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले साल शाहीन बाग में सीए विरोध के नाम पर इसी तरह समुदाय विशेष के लोगों का जमावड़ा हुआ था। तब भी दिल्ली की सड़कों को लोकतंत्र का नाम पर ब्लॉक किया गया था और इस बार भी हाल कुछ इसी तरह से हैं। अंतर यही है तो बस कि ये पिछले साल दिल्ली में हुए प्रदर्शन कट्टरपंथी के जमीन पर भड़के थे और मगर इस बार सारा खेल राजनीतिक पार्टियों का है। जी हाँ, मासूम किसानों को ऐसे किसानों के ऊपर विपक्षी पार्टियों द्वारा बरगलाया जा रहा है, जिसमें निहित प्रावधानों को लागू करने की घोषणाएं वह एक समय में खुद कर चुके हैं। स्थिति यह है कि धरने पर बैठा कोई शख्स सरकार की सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। वह सिर्फ एक मांग पर अड़े हैं कि कानून को निरस्त किया जाए। मगर अब धीरे धीरे यह प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित लगने से ज्यादा खतरे की घंटी नजर आ रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल है ये वही खतरे की घंटी जिससे शाहीन बाग के दौरान हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और अंत में उसका भीषण रूप हमें उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के रूप में देखने को मिला था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम इन दंगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने देखा कि अगर हम बात करें शिव बिहार की तो वहाँ तक स्कूलों में भी आग लगा दी थी। जी हाँ दोस्तों, तो जिस तरह से प्रोटेस्ट के बाद वो दंगे फसाद हुए थे, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये खतरे की घंटी नज़र आ रही है। तो आगे मैं आपको बता दूं कि आज सामने आई तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि पिछले दिनों इस प्रदर्शन की मंशा पर उठे सवाल निराधार नहीं थे। आखिर किसानों के भेष में ये कौन लोग बैठे हैं, इस पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसके बाद सरकार के सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, किसान आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर का पहुंचना बताता है कि मुद्दों के नाम पर दिल्ली वालों को एक बार फिर भटकाया जा रहा है। शाहीन बाग के एजेंडे के बेनकाब होने के बाद अब वही ताकतें कृषि कानून के विरोध नाम रोटी सेकने की कोशिश में है। जी हाँ, एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से केंद्रीय सरकार लगातार संवाद कर रही है, दूसरी ओर इस आंदोलन से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इसके असल मंशा पर लगातार सवाल उठा रही हैं, चाहे वे खालिस्तानी ताकतों की घुसपैठ हो या फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए ताज़ा दिखा समर्थन। आज किसानों के प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों के हाथ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे तमाम आरोपितों की तस्वीरें थीं। जाहिर है कि किसानों के इन प्रदर्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी इन पोस्टरों के साथ आई प्रदर्शनों की तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि शाहीन बाग का वामपंथी या कट्टरपंथी गिरोह सक्रिय है। प्रश्न उठता है कि बिना वजह आखिर कोई किसान महिला अपने प्रदर्शन में उस शर्जील इमाम को रिहा क्यों करवाना चाहेगी, जो अपने भाषण में असम को भारत से काटने की बात करता हो। इन महिलाओं को क्या मतलब है कि उस उमर खालिद से जो ट्रंप के आने पर दिल्ली में दंगे करवाना चाहता था और उसके लिए पहले से गुपचुप ढंग से बैठक कर रहा था। जाकिर नाइक से मिलने वाले खालिद सैफी ने आखिर किसान प्रदर्शन का क्या लेना देना है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अरबन नक्सलियों से कृषि कानून का क्या संबंध है, ये भी सवाल उठता है। खालिस्तानियों का समर्थन पाकर भी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला किसान नेता अब रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करने की धमकियां दे चुका है।
जैसा आपने देखा कि किस तरह से किसान रेलवे ट्रैक को बंद करने की धमकियां दे रहे हैं कि हम रेलवे ट्रैक बंद करेंगे या ब्लॉक करेंगे, इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी जिस तरह का वहां प्रोटेस्ट चल रहा था। तो आगे मैं आपको बता दूं कि धमकियां तक दे चुके थे वो लोग, इस तरह की हम बात कर रहे हैं। और पिछले दिनों इसी प्रोटेस्ट के मंच से युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। जी हाँ, आपको मैं जल्दी से रूबरू करा दूं इस खबर से। योगराज ने खुलेआम कहा था कि जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं केंद्रीय की, आपको पता नहीं है कि ये कौन है, इस तरह का वो बोल रहे थे। ये वही है जो अपनी बेटियों की डोली हाथ जोड़कर मुगलों के हवाले कर देती है। योगराज के शब्द ये थे कि मैं इन्हें आप लोगों से ज्यादा जानता हूं, ये माँ बेटियों की कसम खाकर भी पलट जाते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि जब अमित शाह ने कहा कि निरंकारी ग्राउंड आ जाओ तो आप लोग नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, इनकी किसी बात का विश्वास नहीं करना। एक बात और कहना चाहता हूं कि जब इनकी औरतों को दुर्लानी ले जाता और वहां टके टके की बिकती थी तो पंजाबियों ने बचाया। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें उन्होंने कही और तथाकथित अन्नदाताओं ने अपनी मांग मंगवाने के लिए खुलेआम पिछले दिनों मीडिया के सामने ये तक कह दिया था कि इंदिरा को ठोका मोदी को भी ठोकेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं अपने इस विवरण में। जी हाँ दोस्तों, क्या संवैधानिक ढंग से हो रहा है किसी प्रदर्शन में ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। योगराज के हिंदू घृणा से भरे बयान पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इंदिरा ठोक दी वाले बयान पर किसी ने मामला नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, किसी ने भी मलाल नहीं किया और इसके बाद सरकार को अलग से धमकाया जा रहा है कि ट्रैक ब्लॉक होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आई थी और आज़ादी संग्राम में सिखों के बलिदान को आज कोई नहीं भूल रहा। कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि हिंदुओं के परेशानी के समय में सिख हमेशा उनके साथ रहे। कोई इनकी बहादुरी को नहीं ललकार रहा। लेकिन आप अपने विवेक पर फैसला कीजिए कि आखिर आज प्रदर्शन में शामिल किसान यूनियन के लोग लगातार सरकार की बातें सुनने को तैयार नहीं है। क्यों जिद पर अड़े हैं? क्यों बताया जा रहा है कि पहले से वो लोग 4 महीने का राशन लेकर आए हैं? किसान आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर का पहुंचना बताता है कि मुद्दों के नाम दिल्ली वालों का एक बार फिर भटकाया जा रहा है। शाहीन बाग के एजेंडे के बेनकाब होने के बाद अब वही ताकतें कृषि कानून के विरोध नाम रोटी सेकने की कोशिश कर रही हैं। प्रदर्शनों पर गुरुद्वारे पर नमाज पढ़ने के लिए समुदाय विशेष को जगह देखकर नया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, ये तमाम बातें सामने आई थी और किस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरह से वहां जमावड़ा जुड़ गया था, ये तमाम बातें सामने आई थी और किस तरह से मैंने आपको बताया कि शाहीन बाग में इसी तरह का 1 साल पहले भी जमावड़ा जुड़ा था CAA के विरोध में। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।